invite Mukti Fatima, daughter of Ibrahim, from 9th class and 2nd year of Alimiyat, to deliver a speech in Hindi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen, assalatu wassalam ala rasulihi kareem, amma ba'd. आदरणीय अतिथिगण, प्रज्ञानगत जी, मेरे अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सबको स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आज की ये स्वर्ण तारीख 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हुआ। आज के इस सुनहरे अवसर पर मैं अपने कुछ शब्द रखूंगी। सोचिएगा कि मैंने कितना सही कहा है और आपने कितना सही सुना है। क्या हमारे दिल में राष्ट्रभक्ति है? महोदय, मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान को 20 सेकेंड में गाना, अपना फोन उठाया और तिरंगे के साथ अपने कुछ पिक्स लिए और पोस्ट किया और सारे देश को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे दी। जी नहीं, आज का ये दिन उन शहीदों को याद करना है। आजादी हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह ने फांसी के फंदे को चूमा। शहर मैसूर टीपू सुल्तान ने आजादी हासिल कराने के लिए अपने सीने पर अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया। सैयद मोहम्मद सिराजुद्दौला, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत आजाद ने अपने जानों की बाजी लगाई। कई सेनानियों ने हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी और बदले में दे दी हमें ये पावन आजादी। फिक्र किए बिना जंगे आजादी में कूद पड़े। हमारी आजादी के लिए सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं, बल्कि कई औरतों ने अपनी जान की बाजी लगाई, जिनमें आबादी बेगम, कुलसुम सैयारी, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, जमालुन्निसा जैसे महान वीरांगनाओं ने हमारी आजादी में अपना अहम किरदार निभाया। कई स्वतंत्र सेनानियों ने हंसते हंसते अपनी जान गंवाई। उनका एक बलिदान ही है कि आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। आजादी उतनी सस्ती नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। बड़ी महंगी है ये आजादी। कितने लोग शहीद हुए, कितना लहू बहा होगा, तब जाकर हमें ये आजादी मिली। आखिर में मैं अपनी बात को एक शेर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। किसी को लगता हिंदू खतरे में है, किसी को लगता मुसलमान खतरे में है। अरे धर्म का चश्मा उतार कर देखो, आज हमारा वतन खतरे में है। नफरत बुरी है, न पालो उसे, न इसका न उसका, न तेरा न मेरा, वतन सबका है, संभालो इसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Mashallah, such a beautiful speech presented by Mufti. Next, I invite Bushra, daughter of Sabir, from Asabul Salis and 10th class, to present a patriotic poem that will fill our hearts love for our homeland. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अम्मा बाद। मोहतरम मुसल्ले जामिया व नाज़िमे जामिया, मेहमानान खुसूसी, मुअज़्ज़ज़ मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और मेरे हम मकतब इल्मी साथियों और सामाईन और सामियात, आज 15 अगस्त है। मैं आप सब लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आज तिरंगे के साए में मैं आप लोगों के सामने हिंदुस्तान के लिए दिए गए कुछ कुर्बानियों के बारे में बताऊंगी इंशाअल्लाह। सुना है आजादी एक तोहफा है, मगर इस तोहफे के लिए लाखों ने मौत से दोस्ती की थी। किसी ने सपने बेच दिए, किसी ने जवानी छोड़ दी, और मैं उन कुर्बानियों को याद करने आई हूँ। पूछती हूँ कभी मिट्टी से तू क्यों इतनी पाक है? वो कहती है क्योंकि मैं उन शहीदों का लहू पहनती हूँ सिर्फ भारत के लिए जीते थे। तिरंगा लहराता है आसमान में इसलिए क्योंकि उसमें माँओं के आंसू भी शामिल थे, बहनों की खामोशी और फौजियों के बचपन का इंतजार भी छुपा है। क्या कहता है ये झंडा? सिर्फ जश्न, सिर्फ रंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहता है मैं उन हाथों का रखूं जो कभी खाली ना रहे, कभी दुआओं से, कभी खून से। मुझे फख्र है मैं उस मुल्क की बेटी हूँ जहाँ हजरत महल ने अपनी हुकूमत छोड़ दी मगर गुलामी नहीं स्वीकारी, और जहाँ एक माँ ने अपने बेटे के जनाजे पर सिर्फ इतना कहा कि मैं रोऊंगी नहीं क्योंकि मेरा लाल भारत के काम आया। आज मैं ये वादा करती हूँ कि मैं तिरंगा ही नहीं उठाऊंगी, उसकी इज्जत भी करूंगी, उसकी कहानियाँ भी सुनाऊंगी और उसका बोझ भी उठाऊंगी। जय हिंद। मैं हूँ बुशरा, मैं हूँ हिंदुस्तान की बेटी।
अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।